आप फटाक से चलिए कहता क्लोज मौसम की गर्मी बहुत शानदार तरीके से आगे क्लोज टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया। अरे ठंड बहुत है लेकिन मुझे कहां लग रही है नहीं। ठीक है चलिए देखो मेरे भाई, हम जो कहानी की अगर बातचीत करें तो हमने क्लोज टेस्ट लेवल 1 एंड 2 की बात की थी। अब क्लोज टेस्ट लेवल और 1 2 में लास्ट सेशन में हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कर लिया और यहां से माय डियर स्टूडेंट्स हमें सेट नंबर 3 से जो है अपनी कहानी आगे पढ़नी। सेट नंबर 3 से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा हमने किस तरीके से इन चीजों को समझना है, परखना है। यहां से देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्लोज टेस्ट हम बढ़ाते चले जाएंगे, अपने सेट बढ़ाते चले जाएंगे, आपको सारी चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सेट नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट्स कहता है वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। ठीक है भाई, मजा आ रहा है उनको। ठीक है, डैश द टेम्परेचर इज हिटिंग डैश ऑल टाइम लो दिस सेशन। अरे रे 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 रे, ये तो हो गया था। सॉरी 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 भाई, सॉरी। सेट 4 से बढ़ना है। सॉरी भाई, आ जाओ जी। आ जाओ। इतनी देर में तो आपने कमेंट्स में बाहर ला दी, अरे नहीं नहीं गुरुजी हो गया है। और एक दो लौंडा इतना बेशरम भी है जो ये नहीं लिख रहा है तीसरा हो गया है, तुरंत आंसर लिखने चालू, कहता है और गारंटेड मेरा सही निकलेगा। सही जा रहे हो छोटी आलिया भट्ट, पकड़ लिया मैंने तुझे। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम 4 यानी कि सेट नंबर 4 से आगे बढ़ना है। सीधा आंसर कर दिया कि मेरा सही है गुरुजी। आओ सेट नंबर 4 में भाइयों बहनों कहता है द जज इन अ सोlemn मैनर डिक्लेयर डैश। जज ने ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया भैया? देयर वॉज इनफ एविडेंस, कि पर्याप्त एविडेंस है, डैश दैट मैक्स हैड इंडीड डैश हिज नेबर्स कैट। ठीक है, दिस वॉज अ डैश क्राइम एंड डिजर्व एंड डैश पनिशमेंट। भैया हमने देखा क्या है यहां पर, तो जज ने ये डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया माय डियर स्टूडेंट? जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? आप कहोगे सर वहां चीज बताई जा रही है, हिडन नहीं रखी जा रही। जब हिडन रखते हैं तो दैट आता है। जैसे आई कैन नॉट टेल यू व्हाट आई बॉट यस्टरडे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैंने कल क्या खरीदा था। तो बताना नहीं, ये नहीं है बता भी दो। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कल मैंने एक घड़ी खरीदी थी। मैंने हाय ये बता तो दिया भाई। तो चीजें जब हिडन होती है तो बताता। सो बेटा इसलिए वहां कोई मुझे नहीं बताना कि भाई मैं नहीं आया कल, ठीक है मैं बीमार था इसलिए मैं कल नहीं आया, ऐसा कोई रीजन नहीं देना है। विच भी बेटा तब आता है जब चीजें वहां कोई ना कोई आपके लिए नाउन लिख दे और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच लिखना हो। नहीं, जब आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां दैट कंजंक्शन आता है। इसलिए क्या डिक्लेयर कर दिया था? दैट। जज ने डिक्लेयर किया था कि देयर वॉज इनफ एविडेंस, की पर्याप्त हमारे पास एविडेंस है क्या करने के लिए? टू डैश दैट मैक्स हैड इंडीड डैश हिज नेबर्स कैट। नेबर्स कैट क्या चुराई थी? आगे पढ़ो। चुराई थी वर्ड है ना, स्टील वर्ड यूज हुआ है तो चुराई थी। हाँ, तो इसका मतलब क्या करने के लिए? हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है ये करने के लिए कि मैक्स ने कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी की जो बिल्ली है वो चुरा ली थी। वाह भाई वाह। तो अगर बिल्ली चुराई थी तो क्या एविडेंस क्या करेंगे बेटा? एविडेंस क्या करेंगे? एविडेंस क्या करेंगे? क्या एविडेंस रिजल्ट देंगे? क्या एविडेंस टेस्ट देंगे? क्या एविडेंस चेक देंगे? या एविडेंस प्रूव करेंगे? कि क्या करेंगे एविडेंस? सर एविडेंस से ये साबित होता है यानी कि प्रूव। एविडेंस करेंगे गुरुजी प्रूव। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव बनती है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो एविडेंस प्रूव करते हैं कि, तो प्रूव आएगा। एविडेंस हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है जो प्रूव करते हैं कि मैक्स ने डैश की थी। क्या की थी? हैड स्टोलन, स्टीलिंग, स्टोल और स्टील। बेटे यहां पर आपको टेंस देखना होगा। टेंस में आप देखें तो हैड है, इंडीड हो गया एडवर्ब। हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद भाइयों बहनों वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सर हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो ये ग्रामर से रिलेट करके बात। देखो भैया ये ग्रामर से रिलेटेड बात थी,
ये नॉर्मल सेंस पर रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड बात थी, ये भी ग्रामर पर बात है। तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप स्टोलन लगाओगे। ठीक है, वेरी गुड। सो आपने वो चीज वहां पर देखी। नेक्स्ट, अब दिस वॉज अ डैश क्राइम, ये बहुत ही डैश क्राइम है, सीरियस, सोबर और स्टडी। कैसा क्राइम है, आप जरा आराम से सोचिएगा बेटा, कैसा क्राइम है ये, बताइए कैसा क्राइम है ये। देखो भैया, सीरियस क्राइम है, बहुत ही सीरियस क्राइम है, मतलब इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, सीरियस वाला क्राइम। आप ये बोलोगे बहुत ही सीरियस क्राइम है, नहीं गुरुजी, सीरियस है बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही जिद्दी क्राइम है, सोबर क्राइम है, स्टडी। देखो स्टडी का मतलब क्या होता है, लगातार, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी तो पक्का नहीं हो सकता। सोबर अच्छा क्राइम बेटा सोबर पॉजिटिव वर्ड नहीं हो सकता। स्टर्न का मतलब या सीरियस। बेटा अब मुझे क्या बोलना चाहिए, अब क्या स्टर्न क्राइम के लिए यूज हो सकता है? स्टर्न का मतलब क्या होता है बेटा? स्टर्न का मतलब होता है थोड़ा सा जो बंदा स्ट्रिक्ट नेचर का होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर का होता है बेटा, ना हंसता है ना बोलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो हंसे नहीं बोले नहीं, है ना, थोड़ा कहता हो सर उसने ना मुझे स्टर्न लुक दी, ऐसे वाला तो स्टर्न तो नहीं हो सकता। वेरी गुड, जो एकदम स्माइल ना करो, एकदम यू स्टर्न लुक ऐसा होता है ना, जैसे तुम रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के पैर नहीं छूते तुम, हाँ तो मम्मी कैसे एक्सप्रेशन देती है, स्टर्न, वो तो नहीं। तो इसलिए बेटा एक ही ऑप्शन बढ़िया है, सीरियस क्राइम। ये बहुत संगीन, हिंदी में बोलते हैं ना हम इसको, ये बहुत संगीन क्राइम है। तो हमने क्या बोला, सीरियस क्राइम। मैं इस पे टिक नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारा बोर्ड हो गया है हैंग, ये ओपन नहीं कर, गई भैंस पानी में, हैंग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। तो मैं इस पे करूंगा सीरियस। आगे बढ़िए बेटा, थोड़ी देर में काम कर जाएगा। क्राइम एंड डिजर्व एंड डैश पनिशमेंट, इसको एक डैश पनिशमेंट की जरूरत है। तो कैसी पनिशमेंट दोगे बेटा? इनविजिबल पनिशमेंट दे दोगे, इम्प्रॉपर पनिशमेंट दे दोगे, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे दोगे, या एंग्जियस प्रिवेंट जो है अपनी पनिशमेंट दे दोगे? बताओ जी कैसी पनिशमेंट दोगे बेटा? एंजियस क्या होता है? एंजाइटी एंजियस से बना है, एंजाइटी एंजियस से बना है। एंजियस होता है बेटा जब आप थोड़ा सा क्या है, चिंता में रहते हैं, वरिड रहते हैं, ठीक है, थोड़े से डरे रहते हैं, अफ्रेड होते हैं, वरिड होते हैं। क्या ऐसी पनिशमेंट मिलेगी अफ्रेड और वरिड? ये तो नहीं मिलेगी। क्या अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिल सकती है? बिल्कुल सही लग रहा है सर। क्या हमें इम्प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी? नेगेटिव, नॉन सेंस सर। इनविजिबल पनिशमेंट, नॉन सेंस सर। सो अप्रोप्रिएट, उचित सजा मिलेगी। दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स, एन के बाद वावल साउंड आएगी, सब में वावल थी बेटा। कई बार एग्जाम में हिंट होती है यहां वावल साउंड आएगी, और वावल साउंड का कोई वर्ड ना हो, पहले ही काट देना मेरे बच्चे, वो आपके लिए हिंट का काम करेगा, वह आपके लिए हिंट का काम करेगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेट नंबर 5 पर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सबके सारे के सारे सही होंगे। इसीलिए एक तरीके से ऐसे ही, अब आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना आसान, ये इन चीजों, बेटा एग्जाम में सब आता है, आसान चीजें भी मुश्किल भी, सब मिला के मिक्स आता है। इसलिए हर टाइप के जो आप क्लोज टेस्ट करते चले जाइएगा। चलिए सेट नंबर 5 पर माय डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। कैसे बढ़े? कुछ काम ही नहीं कर रहे। एक मिनट भाई और बहनों, कुछ तो हुआ है। अरे मुबारका जी मुबारका, ठीक है, मुबारका जी मुबारका। देखो जी सेट नंबर 5 देखो बेटा, सेट नंबर 5 में माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सेट नंबर 5 में कहता है, ठीक है, चलिए क्लास एकदम बिंदास है।
अटकेगी नहीं, एकदम मस्त है। देखिए डियर, हमारे पास कहता है सेट नंबर 5, टाइम इज वेरी प्रीशियस, समय बहुत कीमती है, ठीक है, एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैटी मैटर्स, पैटी होते छोटे मोटे मामलों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट हैव डैश वैल्यू इन अवर लाइफ, जिनकी हमारी लाइफ में डैश वैल्यू हो, ठीक है। आगे, पीपल कीप मनी इन सेफ्स, पीपल रखते हैं तिजोरियों में पैसा, बट टाइम डैश बी सेव्ड इन दिस वे, टाइम को तो कोई नहीं, ठीक है, बचा सकता बेटा। वेरी गुड। टाइम कैन बी सेव्ड एंड यूटिलाइज्ड ओनली बाय बीइंग अलर्ट, अलर्ट रहोगे तो टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। डैश इट इज वेरी केयरफुली बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट्स पासेस, तो ध्यान रखो टाइम कैसे गुजर रहा। पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम, वो वेस्ट नहीं करते, एंड स्पेंड इट ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, हाँ, इट्स पर्पस, हाँ, हैव लेफ्ट अस विद अ डैश कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड वाइज थॉट्स। जो भी लिखा हम समझ गए, टाइम से रिलेटेड बात है। अब आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या होना चाहिए। टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड ऑन पैटी मैटर्स दैट हैव डैश वैल्यू इन अवर लाइफ, जिनकी हमारी लाइफ में डैश वैल्यू है। यहां पर हिंट यही बनती है माय डियर स्टूडेंट्स, डैश वैल्यू, वैल्यू अपने आप में क्या हुआ भैया, नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन से पहले क्या आएगा, डेटरमिनर। अब नथिंग प्रोनाउन होता है बेटा, नो डेटरमिनर होता है, नन भी प्रोनाउन होता है, नो वन भी प्रोनाउन होता है। तो इनके बाद नाउन आ ही नहीं सकता। नथिंग के बाद नाउन नहीं आ सकता, नन के बाद नाउन नहीं आ सकता, नो वन के बाद नाउन नहीं आ सकता, बस नो के बाद नाउन आ सकता है बेटा। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, या आई डू नॉट हैव एनी मनी बोल दो। सो नो डेटरमिनर हुआ, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर नो आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बेटा, क्योंकि नो एडजेक्टिव कहो या डेटरमिनर कहो, वो उसके बाद नाउन आता है। कभी भी ये नहीं बोलोगे आई हैव नथिंग मनी, नहीं, आई हैव नन मनी, नहीं, आई हैव नो वन मनी, नहीं, नन बॉय, नो बॉय। समझ रहे हो बेटा? तो आप ये लगाओ, इसलिए यहां देखो पूरा का पूरा ये ग्रामर पर बेस्ड चीज दे गया और आपको बेहतरीन तरीके से पता चल। तो हमारी लाइफ में क्या है, टाइम बहुत कीमती है, मस्ट नॉट बी वेस्टेड ऑन पैटी मैटर्स एंड दैट हैव नो वैल्यू इन अवर लाइफ, जिन मामले के हमारे में वैल्यू नहीं। पीपल कीप मनी इन सेव्स, लोग रखते हैं अपना पैसा तिजोरी में, बट टाइम डैश बी सेव्ड इन दिस वे, टाइम वॉज नॉट, कैन नॉट, हैड नॉट, वुड नॉट। बताओ बेटा किसकी सेंस है, बट ऐसे समय सेव नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट ज्यादा है सुटेबल मीनिंग के हिसाब से, ऐसे समय नहीं बचा सकते आप जैसे पैसे तिजोरी में रख के बचा लेते। ऐसे पैसा नहीं बचाया गया था, नहीं बचाया जा चुका था, नॉनसेंस है बेटा। नहीं बचाया जाएगा, नहीं बेटा, नहीं बचाया जा सकता, ऐसे पैसा नहीं बचाया जा सकता। तो बाकी अदर मीनिंग्स के हिसाब से यहां कैन नॉट बेस्ट। आगे देखिए बेटा, हमने बोला सर यहां आ गया कैन नॉट, कैन नॉट बी सेव्ड इन दिस वे। टाइम कैन बी सेव्ड, टाइम बचाया जा सकता है। मेरी दोस्त यहां भी हिंट थी, देखो टाइम बचाया जा सकता है, कैसे, ऐसे, इसका मतलब ऐसे नहीं बचाया जा सकता। देख रहे हो, यहां भी हिंट थी। टाइम बचाया जा सकता है और यूटिलाइज किया जा सकता है ओनली बाय बीइंग अलर्ट, अलर्ट रह के, डैश डैश, ठीक है। आगे, होल्डिंग, क्रिएटिंग, ट्रीटिंग, स्पेंडिंग, डैश टाइम डैश इट वेरी केयरफुली, किसको, समय को डैश करके, समय को डैश करके केयरफुली, समय को होल्ड करके केयरफुली, समय को क्रिएट करके केयरफुली, समय को ट्रीट करके केयरफुली, या समय को स्पेंड करके केयरफुली। तो बेटा समय के साथ कौन सी वर्ब यूज किया जाता है, समय को देखकर खर्च करो, तो कौन सी वर्ब यूज की जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेंड, है ना, स्पेंड। क्यों, आपको यह दिमाग में रखना बेटा, कौन सी वर्ब समय के लिए, टाइम के लिए यूज की जाती है, आपको वो चीज पता होनी चाहिए। और उसकी हिंट उस एग्जामिनर ने इस क्लोज टेस्ट में भी दी है बेटा। क्या दी है, जब आपने माय डियर स्टूडेंट्स इसी क्लोज टेस्ट को आगे पढ़ा, कैसे पढ़ा कि टाइम बचाया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, अलर्ट रह के, आगे दिया उसने, आगे आपने पढ़ा, कहता पीपल हु मेड द राइट चॉइस बनाते हैं, हाँ, एंड स्पेंड इट, और समय को स्पेंड करते हैं अंडरस्टैंड करने में। ट्रू, देखो बेटा
स्पेंड आप यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा, अच्छा ये भी तो स्पेंड की ही वर्ब यूज की गई है। इट माय डियर स्टूडेंट्स किसके लिए आया है? टाइम के लिए। इसका मतलब टाइम के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? स्पेंड। ये उसी की पास्ट फॉर्म स्पेंट यहां पर यूज की हुई है। तो यहां पर भी हिंट है आपके पास। कई बच्चे को तो पता ही है बेटा, टाइम के साथ तो टाइम स्पेंड होता है। क्यों पता है? क्योंकि उनकी रीडिंग अच्छी है, उनको ये बेसिक चीजें पता है। जो बच्चे रीडिंग कम करते हैं उनको नहीं पता है, तो उनके लिए एग्जामिनर ने हिंट भी दी थी, आपको बस कैच करनी है वो हिंट। तो हमने क्या बोलेंगे? स्पेंडिंग इट। स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग टाइम वेरी केयरफुल्ली। समय को देख के खर्च करने से पैसा भी आप स्पेंड करते हो और टाइम भी आप स्पेंड, दोनों के साथ वर्ब यही आती है। पैसे को क्या करना है बेटा? स्पेंडिंग इट वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से समय को खर्च करो। एंड बीइंग कॉन्शियस, और सावधान रहो उसके इट्स पासेस की कैसे गुजार रहे हो आप अपना समय। तो होल्डिंग नहीं, क्रिएटिंग नहीं, ट्रीटिंग नहीं, माय डियर स्टूडेंट, स्पेंडिंग। आगे देखो, पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम बाई नॉट वेस्टिंग इट, अगर सही इस्तेमाल करते हो आप, समय का वेस्ट नहीं करते हो, ऑन वर्ल्डली डैश लाफ्टर सब्जेक्ट्स प्लेजर्स और चांसेस। बेटा किस पे? मतलब अगर आप समय को व्यर्थ नहीं करते हो फालतू की बकवासबाजियों पे, किस पे? तो कहते हैं ना, पीपल हु मेड द राइट चॉइस ऑफ टाइम बाई नॉट वेस्टिंग इट ऑन वर्ल्डली डैश। अगर आप डैश चीजों में समय को व्यर्थ नहीं करोगे, किन में? लाफ्टर में, हंसने में, सब्जेक्ट्स पर है, ये तो नॉनसेंस है, सब्जेक्ट्स पर समय वेस्ट नहीं करोगे, प्लेजर्स पर या चांसेस पर। किस पर? सर प्लेजर्स, मजे उड़ाने में, इंजॉयमेंट पर। अगर मजे उड़ाने में, इंजॉय, क्योंकि प्लेजर में लाफ्टर भी आ गया, प्लेजर में चांसेस भी आ गया, प्लेजर में घूमना, फिर प्लेजर में सब कुछ सुख सुविधाएं आ गई बेटा, सब आ गया किसमें? प्लेजर्स पर। अगर आप समय को मजे उड़ाने में खर्च नहीं करोगे, अगर आप समय को मजे उड़ाने में खर्च नहीं करोगे, ठीक है ना, इसमें सब कुछ आ गया बेटा, चाहे आप हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, मस्ती कर रहे हो, सब आ गया बेटा इसमें, प्लेजर्स। सो पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम, नॉट वेस्टिंग इट ऑन वर्ल्डली प्लेजर्स, एंड स्पेंड इट ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। और अगर आप इसे मस्ती उजाक में समय को खर्च नहीं करते हो, क्या करते हो आप? इसको खर्च करते हो समझने में असली नेचर जो हमारी लाइफ का है। एंड इट्स पर्पस हैव लेफ्ट अस विद अ डैश कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड वाइज थॉट्स। और क्या है इसका पर्पस? है हमें क्या करता है? हैव लेफ्ट अस विद अ डैश कलेक्शन, एक बहुत ही शानदार कलेक्शन। शानदार कलेक्शन क्या बोलू बेटा? रिचर, रिचेस्ट, टू रिच। रिच देखो, टू रिच नेगेटिव सेंस है, जबकि मुझे यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए बेटा। कलेक्शन क्या है? नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। टू रिच क्या होता है? नेगेटिव सेंस, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए वहां। अच्छा, रिचर कंपैरेटिव डिग्री, क्या बेटा आर्टिकल ए के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती? नहीं सर, वहां तो नॉर्मल एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या वहां सुपरलेटिव डिग्री आएगी? नहीं सर, वहां तो नॉर्मल एडजेक्टिव चाहिए। रिच कलेक्शन, अच्छी कलेक्शन, ठीक है ना। तो ना रिचर ना रिचेस्ट, टू रिच नेगेटिव सेंस, रिच कलेक्शन, ये बना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी लेवल का क्लोज टेस्ट आए आप उसे कर पाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो भी तब जब आप ज्यादा से ज्यादा डियर क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे। चलिए भैया, अब देखते हैं भैया हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 6। आइए शांतिपूर्वक जरा इसको भी समझिए। सेट नंबर 6 कहता है, लॉन्ग एगो इन चाइना, बड़े लंबे समय पर पहले चाइना, ठीक है। ठूरिच होता है बेटा कुछ ज्यादा ही अमीर है, मतलब किसी को ताना मार रहे हो बहुत गरीब को, हाँ हाँ तेरा जोक तो कुछ ज्यादा ही फनी था, मतलब बकवास था। लॉन्ग एगो इन चाइना, क्या हुआ? एट अ टाइम व्हेन गर्ल्स डैश एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, भाई गर्ल्स से क्या उम्मीद की जाती थी? घर रहोगे तुम, ठीक है। एंड डैश हाउस होल्ड वर्क, और घर का काम करोगे। वाइल द बॉय, जबकि लड़के डैश स्कूल जाएंगे। अ गर्ल नेम्ड, ठीक है, जहू, उन्होंने क्या किया? हैड अ डिजायर डैश, तो इच्छा थी पढ़ने की। हर फैमिली वॉज वेल्दी, फैमिली अच्छी थी उसकी।
अमीर थी। जुहू वॉज डैश सो शी टू कुड, ठीक है, हैव हैड हर विश, तो वो अपनी विश भी पूरी कर सकती थी। बट हर फादर डिड नॉट वॉन्ट टू गो अगेंस्ट ट्रेडिशन, बट उसके पिता ट्रेंड के अलग नहीं जाना चाहते थे, कि ट्रेंड ये कहता है कि लड़की को स्कूल मत भेजो, तो उसके पिताजी नहीं चाहते थे वो स्कूल जाए। आओ बेटा, अब क्या आएगा, लॉन्ग एगो इन चाइना, बहुत समय पहले की बात है चाइना। तो बेटा ये प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट की बात है। क्या कहा जाएगा, गर्ल्स डैश एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, तो जब ये पास्ट की बात है मेरे बच्चे, तो आने वाला जो यहां है वो भी तो पास्ट होगा। इसका मतलब पक्का वहां विल नहीं हो सकता, ठीक है, पक्का वहां आर नहीं हो सकता। अब क्या करें, वेन गर्ल्स डैश एक्सपेक्टेड, गर्ल्स को एक्सपेक्ट किया जाता था मतलब पैसिव वॉइस। गर्ल्स बी एक्सपेक्टेड, डायरेक्ट बी कैसे आ जाएगा भैया वहां, गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड, गर्ल्स से उम्मीद की जाती थी कि क्या रखेंगी, वो वर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, कि वो घर रहेंगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म घर रहेंगी और डैश करेंगी घर का काम, और घर का काम करेंगी। तो उसके लिए कौन सी वर्ब आएगी बेटा, एंड मेक, पढ़ाएंगी घर के काम को, प्रोड्यूस करेंगे नहीं, करेंगे डू, क्योंकि टू स्टे टू डू, ये टू कॉमन चला गया। सो गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड डू हाउस होल्ड वर्क। तो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट से डू कैसे आ गया, डू आया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और घर का काम करें। वाइल द बॉयज डैश, और वाइल द बॉयज डैश, और लड़के स्कूल जाएंगे, लेकिन पास्ट की बात है, तो लड़के गोज, लड़कों के साथ गोज वैसे भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट गोइंग, बेटा डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, नॉनसेंस। तो गो प्रेजेंट नहीं है सर, पास्ट, तो वेंट, और लड़के स्कूल जाएंगे मतलब पास्ट है तो वेंट। वाइल द बॉयज वेंट टू स्कूल, लेकिन एक लड़की जिसका नाम जुहू था, हैड अ डिजायर, उसकी इच्छा थी डैश करने की, बताओ क्या करने की, हैड अ डिजायर डैश स्टडी, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। हाँ, इससे पहले क्या आएगा, जब आप एक सेंटेंस में एक वर्ब यूज कर सकते हो और फिर आप बोलो जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। आई वॉन्ट टू वेंट देयर नहीं बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के हिसाब से टेंस के हिसाब से नहीं बदलती। आई वॉन्ट टू गोइंग देयर नहीं, आई वॉन्ट टू गोज देयर नहीं, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो यहां क्या आएगा बेटा, टू स्टडी। एक लड़की थी, हैड अ डिजायर, उसकी इच्छा थी टू स्टडी, पढ़ने की। टू फोर प्रेपोजिशन नहीं, एट प्रेपोजिशन नहीं, टू पार्टिकल है बेटा। ये पार्टिकल वर्ब एडवांस का एक टॉपिक होता है कि जब आप एक वर्ब ऑलरेडी यूज कर लेते हो, दूसरी वर्ब लगाते हो, तो दूसरी वर्ब से पहले आप टू लगाते हो, फिर कहते हो ना टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू गो देयर, इसलिए बेटा यहां टू आया है। ये चीज याद रखिए, ये भी बहुत आसान हो गया सर। तो ये बना, इसकी एक इच्छा थी, हैड अ डिजायर टू स्टडी। हर फैमिली वॉज वेल्दी, उसकी फैमिली तो वेल्दी थी भाई। जुहू वॉज डैश, जुहू सो शी टू कुड हैव हैड हर डिजायर, मस्त। तो उसको डैश किया जाता था, तो क्या किया जाएगा, जब बहुत अमीर फैमिली थी तो उसको क्या किया जाएगा बेटा, बड़े अच्छे से डैश किया जाता था, ट्रीटेड, पैम्पर्ड, ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड। क्या आएगा, अगर कह रहे बहुत ही ठीक है, और जो भी इच्छा थी आप पूरी कर पाओगे, तो क्या करोगे बेटा बताओ। बहुत ही अच्छा क्या करोगे उसे, अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही अच्छा कैसे प्यार से रखते होंगे, ओ ले 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 मेरा बच्चा, ओ ले 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 मेरा बच्चा, ऐसे ही तो करते होंगे भैया। जब आप किसी को बहुत प्यार से रखते हैं बेटा, उसको ट्रीट नहीं कहा जाता। ट्रेन करना है, वहां युद्ध लड़वाना था, कुछ ट्रेनिंग का पर्पज की बात हो रही है नहीं, प्रिपेयर करने की बात हो रही है नहीं, भाई किसी चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो, किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी चीज के लिए ट्रीट कर, नहीं, पैम्पर्ड बेटा ये होता है। ओ ले 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 ले, बहुत ही अमीर फैमिली थी और उसकी इच्छाओं के हिसाब से उसको पैम्पर किया जाता है, पैम्पर करना बोलते हैं बेटा उसको। तो उसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पैम्पर। तो यहां पर क्या आना चाहिए, पैम्पर।
इसको बोलते हैं बेटा रीडिंग। देखो वहां पर किस चीज की बात हो रही है। चलिए जी बढ़े आगे। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ लिया नहीं? अब देखते हैं 7। देखो जी क्या कहते हैं। देखो अब वो हमें फर्क नहीं पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता देखो ना लेंथ बढ़ती जा रही है। लेंथ बढ़ने घटने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो नहीं। देखो मैटर क्लोज टेस्ट में एक ही चीज करेगी बेटा, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है। आपकी कोई भी एक सेक्शन अगर वीक पड़ा, आप खत्म, आप खत्म। सिंपल है बेटा, ठीक है। आइए, कहता है मैनी रिपोर्टर्स हैव सेड, बहुत से रिपोर्टर्स ने यह कहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट डैश कोविड 19 लॉकडाउन, कि कोविड 19 लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से रिपोर्टर्स ने कहा है स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन आर लाइकली टू बी ऑनलाइन, कि कॉलेज और स्कूल ऑनलाइन हो जाए। द रिपोर्ट्स हैव डैश पॉइंटेड आउट, ये पॉइंट आउट किया है कि दिस चेंज विल डिनाई द स्टूडेंट्स, ये चेंज विल डिनाई द स्टूडेंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन अ फिजिकल डैश। अब भाई फिजिकल डैश में तो नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, उसको डिनाई करता है। दिस इज बिकॉज दे कैन ओनली इंटरेक्ट विद देयर टीचर्स, वे सिर्फ टीचर्स से ऑनलाइन इंटरेक्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, दे विल मिस द डैश, वो डैश चीज को मिस करेंगे। भाई ये तो बात है ही। फिर आगे कहता है टू गेट टू नो देयर क्लासमेट्स एंड मेक रियल फ्रेंड्स, तो रियल फ्रेंड्स भी नहीं बना पाएंगे, ना एक दूसरे के क्लास के बच्चों को जान पाएंगे। तो भाई वो चीजें तो ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन में तो है नहीं। आगे to get to know their classmates and make real friends. Thus, the current situation has dash many boys and girls. They are waiting for the things to get back to normal. इसलिए कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि चीजें जल्द से जल्द क्या हो जाए बेटा, नॉर्मल हो जाए। ठीक है भैया, चलिए अब जरा इस क्लोज टेस्ट में आप अपना दिमाग दौड़ा के बेटा कोशिश करिए इसे थोड़ा थोड़ा सा सोल्व करने की। जैसे पहला फिलअप देखो बेटा, क्या होना चाहिए। आपने बोला सर मैनी रिपोर्टर्स, कई रिपोर्टर्स ने कहा है कोविड 19 इन द कॉन्टेस्ट डैश कोविड 19। जब कभी भी आप बेटा आर्टिकल दा लगा के कोई नाउन लगा के अगला नाउन लगाते हैं और का के की का मीनिंग आता है तो आप ऑफ प्रेपोजिशन ही लगाते हैं बेटा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में ये बात की गई है। किसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में। तो जब का के की का मीनिंग होता है द प्लस, जैसे द फादर ऑफ रोहन, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड 19 लॉकडाउन, है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट में? कोविड 19 लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, कोविड 19 के संदर्भ में। ठीक है, यहां तो मैं आगे लेकिन यहां इसलिए बेटा ऑफ आएगा। का के की का मीनिंग है एट, फ्रॉम, इससे नहीं, उसके संदर्भ में, उसके संदर्भ में। इसलिए कुछ बच्चे यहां इन आंसर कर रहे थे, वो पता है कौन से बच्चे? जिनकी रीडिंग सेक्शन वीक है, क्योंकि वो कॉमन चीजें होती बेटा और जो आप रीडिंग के दौरान सीखते। इसलिए मैंने बोला रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन आर लाइकली टू बी ऑनलाइन, ऑनलाइन होगी। द रिपोर्ट्स हैव डैश पॉइंटेड आउट, रिपोर्ट ने डैश 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 ये पॉइंट आउट किया है कि, अरे यहां भी पॉइंट आउट किया, यहां भी पॉइंट आउट किया, तो आपको नहीं लग रहा बेटा ऑल्सो की सेंस है। अब वहां
हैव डैश पॉइंटेड, पॉइंटेड वर्ब है बेटा, वर्ब से पहले एडवर्ब हो सकती है सेंटेंस के बीच में, यहां हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में कंजंक्शन नहीं हो सकता, कंजंक्शन नहीं हो सकता, एडिशन नॉनसेंस हुआ, तो यहां आ गया ऑल्सो। ठीक है भाई, चलो अब अगला बताओ बेटा क्या होना चाहिए। आइए बेटा, फिर हमने लिखा द रिपोर्ट हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द चेंज, ये चेंज विल डिनाई द स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन फिजिकल डैश, वो फिजिकल डैश में नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल एरिया, फिजिकल कैंपस या सिचुएशन। ध्यान से सुनो बेटा, कॉलेज हो स्कूल हो उसको क्या बोलते हैं, कॉलेज और स्कूल के फिजिकल डैश में नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, कॉलेज और स्कूल के फिजिकल डैश में नहीं पढ़ पाएंगे, तो बताओ क्या होगा यहां पर। हिंट दे दी है बेटा मैंने, हिंट दे दी है मैंने, बताइए। फिजिकल कंडीशन में नहीं, फिजिकल कंडीशन क्या हाथ पैर तोड़ के पढ़ाओगे उनको कि फिजिकल कंडीशन में नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं, फिजिकल एरिया में नहीं पढ़ पाएंगे, कॉलेज स्कूल का एरिया होता है इलाका कुत्तों का होता है ठाकुर, है स्कूल कॉलेज का सिचुएशन, स्कूल कॉलेज का कैंपस होता है बेटा, स्कूल कॉलेज का एरिया नहीं होता, सिचुएशन नहीं, इससे कहता है फिजिकल कंडीशन में तो नहीं पढ़ पाओगे तुम, तो फिर तोड़ के पढ़ाओगे, नॉनसेंस। स्कूल कॉलेज का एरिया होता है इन अ फिजिकल कैंपस, सॉरी फिजिकल कैंपस, कैंपस कि बेचारे वो फिजिकल कैंपस नहीं का जो है आनंद नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ये कारण क्या है, दे कैन ओनली इंटरेक्ट विद देयर टीचर्स, सिर्फ वे इंटरेक्ट कर पाएंगे बस अपने टीचर्स के साथ। दे विल मिस द डैश, दे विल मिस द डैश, डैश मिस कर देंगे अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, या रियल फ्रेंड से डैश कंडक्ट करने का, बात करने का, रियल फ्रेंड्स बनाने का, वो डैश मिस कर देंगे। क्या मिस करेंगे बेटा, जब आप कोई चीज पर्याप्त करते हो, प्राप्त करते हो, पर्याप्त कह रहा हूं, तो आप क्या करते हो, अवसर, तो वो अवसर क्या कर दोगे आप, मिस कर दोगे। तो बेटा किसकी सेंस है, अपॉर्चुनिटी, अवार्ड नहीं दे रहा आपको कोई, रिवॉर्ड नहीं दे रहा आपको कोई, काम कंडक्ट नहीं कर रहा, नॉनसेंस है, आप बेटा वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो देयर क्लासमेट्स, तो दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो देयर क्लासमेट्स एंड मेक रियल फ्रेंड्स। दस द करंट सिचुएशन हैज डैश, इसीलिए जो करंट सिचुएशन है हैज डैश मैनी बॉयज एंड गर्ल्स, हैज सपोर्टेड इंक्रेज डिस्क्रेज मैनी बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू गेट बैक नॉर्मल, इसलिए सारे जो करंट सिचुएशन है बच्चों को डैश कर दिया उसने, तो बेटा यहां तो डैश कर दिया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन कब होगी, तो डैश कर दिया सपोर्ट, अरे नहीं बेटा यहां नेगेटिव वर्ड आएगा, नेगेटिव कर दिया भैया, हैज डैश कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, तो ये आएगा भैया वहां, बताओ।
डन बेटा, क्या कर दिया? अब देखो हम कह रहे डिस्करेज्ड, इनक्रेज्ड, सपोर्टेड। देखो सपोर्टेड तो नहीं आएगा बेटा, डिस्करेज्ड, इनक्रेज्ड, अपसेट। स्टूडेंट्स की जो करंट सिचुएशन है, दस द करंट सिचुएशन हैज, ठीक है, अपसेट मैनी बॉयज। बेटा हैज इनक्रेज्ड मैनी बॉयज या डिस्करेज्ड में अपसेट मैनी बॉयज। करंट सिचुएशन ने कई लड़कों और लड़कियों को अपसेट कर दिया, दुखी कर दिया, दुखी कर दिया। अपसेट आएगा पगलू, अपसेट आएगा। अपसेट क्या होती है? वर्ब। अपसेट क्या होती है? वर्ब फॉर्म है यहां पर, ठीक है बेटा। अपसेट क्या है? वर्ब फॉर्म है। और अपसेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है बेटा। अपसेट, अपसेट, अपसेट। निराश कर दिया है, ठीक है, ये नहीं हौसला तोड़ दिया है। हम बोलते हैं कई स्टूडेंट्स को निराश कर दिया गया, तो कई स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन ने निराश कर दिया है। तो द करंट सिचुएशन हैज अपसेट मैनी बॉयज एंड गर्ल्स। इस करंट सिचुएशन ने कई लड़कों और लड़कियों को निराश कर दिया है। आया भैया समझ में? ठीक है, देखो बेटा, सपोर्ट पॉजिटिव वर्ड काट दिया, इनक्रेज नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा बेटा। डिस्करेज्ड का मतलब मोटिवेशन देना और मोटिवेशन छीनने के लिए यूज होता है। तो यहां वर्ड मीनिंग आ रहा है कि उनको डिस्करेज करने का मतलब क्या होता है ना, किसी को कोई काम करने से रोकना, मोटिवेट कर रहे हो। जैसे इनकरेज क्या होता है? किसी को किसी काम के लिए मोटिवेट करना, चल तू है, तुम तुझमें कोई है, तेरे अंदर है वो इंसान जो इस दुनिया को बदल देगा, तू ही है वो सितारा जो चमकेगा, चल। ये है इनकरेज करना, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, कर कुछ। करंट सिचुएशन क्या है? उनको डिमोटिवेट कर रही है। डिमोटिवेट, अरे ये मोटिवेशन देने की कब बात होगी भैया? इसलिए बेटा डिस्करेज जो है मोटिवेशन को हटाना है, कुछ करने से रोकना होता है, कुछ करने से रोकना होता है। तो यहां बात ये नहीं हो रही है कुछ करने के लिए मोटिवेट करो या कुछ करने के लिए डिमोटिवेट करो। यहां बात हो रही है कि मुझे निराश कर दिया है सर, मुझे यहां निराश कर दिया। तो यहां बेटा ये बात नहीं हो रही है कि मैं मोटिवेशन दूं या मोटिवेशन छीनूं, क्योंकि डिस्करेज करने का मतलब क्या होता है भैया? कि आप किसी को कुछ काम करने से रोको। तो यहां किसी को कोई काम करने से रोकना है, कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। यहां पर है मेरे बच्चे कि इस सिचुएशन ने सर हम सबको तोड़ दिया, हम सबको निराश कर दिया, ये चीज। तो डिस्करेज हो गया बेटा किसी को कोई काम करने से रोकना, वो चीज सेंस, इसलिए यहां डिस्करेज नहीं आया। अब देखो, अब छोटी छोटी बातें। और डिस्करेज का तुमने ढंग से मीनिंग और अपसेट में नहीं देखा, तुमने क्या किया? तुक्केबाजी। क्या? डिस्करेज जच रहा है सर, जचा ले, फिर एक साल फेल हुई हो, फिर आके कहेगा सर सिल्ली मिस्टेक करके आ गया। क्यों सर? पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, पूरे ऑप्शन ही नहीं पढ़े सर, सोचा ही नहीं। अपसेट, निराश कर दिया है बच्चों को, या बच्चों को करने से कुछ रोक रहा है? नहीं सर, निराश कर दिया, रोक तो नहीं रहा। अपने आप आपकी खोपड़ी दौड़ दी, लेकिन आपने नहीं दौड़ाई। क्यों? तुम्हारी ईगो तुम्हारे आड़े आ गई। तुमने सोचा थारा भाई सोचेगा नहीं, थारा भाई गलत आंसर करे। पगले, आओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि सेट नंबर 8 को और कर देते हैं भैया, मजा आ जाएगा। देखो, सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट दम, जैसे ही विजिटर्स कमरे से बाहर गए, द आर्टिस्ट केम इन, आर्टिस्ट अंदर आया, ही वॉज रेडी डैश, ही वॉज रेडी डैश ऑन द पोर्ट्रेट, वो पोर्ट्रेट पर काम करने के लिए तैयार था। अगर जिस हिसाब से बरखुदार नीचे के ऑप्शंस को पढ़े तो ऐसे ही कह रहे काम करने के लिए तैयार था। He had always hoped that dash portrait would bring him great acclaim, कि भाई उसको बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा, लोग, ठीक है, तारीफें करेंगे उसकी, ठीक है भाई। आगे, it dash turning out really well, a smile appeared on dash face as he thought of it, then he dashed to the canvas and uncovered it, खोला उसको भैया। He was shocked to see that somebody has scratched the entire painting with a knife, कोई तो है, ऐसा तो टीवी सीरियल्स में होता है ना, उसने कुछ बनाया और दूसरा आया उसको स्क्रैच करके चला गया है, टीवी सीरियल में होता है। उसने पाया कि भाई यार तो सत्यानाश कर दियो किसी ने, ये तो गयो भैया, गई भैंस पानी में। चलो बेटा क्या है? सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट द रूम, जैसे ही वो गया, द आर्टिस्ट केम इन, वो आया, ही वॉज रेडी डैश, क्या आएगा बेटा? ही वॉज रेडी डैश। जैसे मेरे बच्चे, इसके लिए हमें इन्फिनेटिव फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू, इन्फिनेटिव फॉलो करना पड़ेगा। यहां एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव फॉलो करना पड़ेगा।
क्योंकि बेटा टू पार्टिकल आएगा और आगे कनेक्ट कर देगा। अगर मैं बोलूं ही वॉज रेडी वर्कड, ही वॉज रेडी वर्किंग, नॉनसेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह कुछ नहीं, इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, आगे इन्फिनेटिव, आई एम रेडी टू गो देयर, सिंपल इन्फिनेटिव आएगा। ये हर बच्चे को बात पता होगा, बेसिक चीज। आगे ही हैड ऑलवेज होप, उसने हमेशा उम्मीद की थी कि डैश पोर्ट्रेट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम। भाई वो जैसे ही अब आया, उसने सामने पोर्ट्रेट था बेटा, तो उसने हमेशा उम्मीद थी कि ये जो पोर्ट्रेट है वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम, कि उसको बहुत ज्यादा एक्लेम दिलाएगा। इट डैश, आगे कुछ बात लिखी हुई है, अब आगे समझिएगा। देखो बेटा, बात प्रेजेंट है या पास्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको समझो। पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से सर पास्ट से रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? इट पोर्ट्रेट, इट पोर्ट्रेट। अब कई बच्चे सत्यानाश है भैया, प्रोनाउन के बाद बैक टू बैक यहां पोर्ट्रेट तो नहीं आएगा, क्योंकि बेटा जी पोर्ट्रेट है नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा? डेटरमिनर या एडजेक्टिव। हाँ, डेटरमिनर या एडजेक्टिव कहो भैया, मेरे इट डेटरमिनर ना होता ना एडजेक्टिव होता, ठीक है। दिस आर्ट तक दैट, दीज किसके लिए आएगा बेटा? प्लूरल के लिए, तो दीज भी गलत हो गया, दीज भी गलत हो गया। तो अब बचा दैट और दिस, मुझे किसको प्रायोरिटी? दैट को देनी चाहिए, दिस को देनी चाहिए? बताओ। Soon after the visitors left the room, the artist came in. He was ready to, ठीक है, work on the portrait. He had always hoped that, उसने हमेशा उम्मीद की थी कि, ठीक है, बताओ, that portrait would bring him acclaim। यहां बेटा, यहां पर सोच विचार वाली बात यह है, कई बच्चे दिस कह रहे हैं, कई बच्चे दैट कह रहे हैं। यहां सोच विचार वाली बात यह, तरीके से तो दोनों आ सकते हैं, तरीके से तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, हम यहां दैट को पहली प्रायोरिटी देंगे। दैट को पहली प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए? क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड बात है, तो वो चीज मैं ये मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं जो स्पीकर अभी बात को बोल रहा है उसकी आंखों के सामने वो चीज नहीं। हालांकि आ दोनों सकते हैं, जैसे मेरे बच्चे, जैसे मैंने बोला ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बतलाया था कि, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बतलाया था कि, ठीक है, दैट वॉज रोहन्स बुक, कि वो रोहन की किताब थी। दैट वॉज रोहन्स बुक, उसने मुझे बतलाया था कि वो रोहन की किताब थी। तो यहां दो दैट जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो ये मत सोचो, ठीक है, हाँ, कि वो गलत है। गलत नहीं बेटा, ये दैट प्रोनाउन है और ये दैट कंजंक्शन है। तो अगर मेरी आंखों के सामने वो किताब तब भी होगी तो मैं उसे दिस बोलूंगा, दिस वॉज रोहन्स बुक। अरे उसने मुझे बताया था कि ये किताब रोहन की थी, अरे उसने मुझे बताया था कि वो किताब रोहन की थी। हाँ, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो। इसलिए कई बच्चे थोड़ा सा भगवान भरोसे भी पास होते हैं बेटा, भगवान भरोसे इसलिए पास होते हैं क्योंकि वो बच्चे सोचते हैं कि एक दैट आ चुका है तो दोबारा बैक टू बैक दैट क्यों लगाए, एक दैट आ सकता है तो दोबारा, ठीक है, हम दैट क्यों लगाए? बताओ, डन है? क्यों लगे? बट हमने यहां रेफरेंस जो लेते हुए आप चल रहे हो या चीजों को कहने लग रहे हो, तो वहां से चीजें थोड़ी आ जाती है कि बेटा तरीके से तो यहां दैट भी सही है और तरीके से तो यहां दिस भी सही, तरीके से तो यहां दैट भी सही है, ठीक है, तरीके से तो यहां दिस भी सही है। अब ये बोल देने कि दैट पहले दे रखा है इसलिए दैट नहीं आएगा, अलग अलग विचार के बच्चे। बेटे पहले दैट दे रखा है तो अगला दैट क्यों नहीं आएगा? उससे क्या रेफरेंस है? एक तो कंजंक्शन है मेरे बच्चे, हाँ, और एक अगले वाला प्रोनाउन है। और यहां बात करूं तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं बोलूं ही टोल्ड मी दैट दैट बॉय, ही टोल्ड मी दैट दैट बॉय वॉज रोहन्स फ्रेंड, उसने मुझे कहा था कि वो लड़का रोहन का दोस्त था। तो ये क्या दो दैट इकट्ठे नहीं आ सकते? ये डेटरमिनर या एडजेक्टिव हो गया इस नाउन के लिए। उसने मुझे बताया था कि वो लड़का रोहन का दोस्त था, तो यहां ये भी तो हो सकता है बेटा, समझ में आई बात? तो यहां दैट और दिस दोनों से अगर आंखों के सामने होगा, अभी जब मैं बता रहा हूं ही हैड ऑलवेज होप, उसने हमेशा उम्मीद की थी कि ये जो पोर्ट्रेट है वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम, हाँ, तो ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जैसे विजिटर चले गए थे, आर्टिस्ट अंदर आया, ही वॉज रेडी टू वर्क ऑन द पोर्ट्रेट, वो पोर्ट्रेट पे काम करने के लिए तैयार था, ठीक है, हाँ, वो उस पोर्ट्रेट पे काम करने के लिए तैयार था, हमेशा उसने उम्मीद की थी कि वो पोर्ट्रेट, दैट पोर्ट्रेट वुड, तो बेटा यहां मैं दैट को पहली प्रायोरिटी देके चलूंगा और दिस को मैं दूसरी प्रायोरिटी देके चलूंगा, ठीक है भैया? तो ये वाली कहानी यहां पर बन जाएगी, डन है? अब आगे समझो मेरे बच्चे, इट डैश टर्निंग आउट, अब देखो इट इज, इट वॉज, इट वर, इट आर, फिर से सोचिए,
क्या लिखा बेटा आपने? सर पास्ट की बात है, इट इज नहीं, इट के साथ बेटा प्लूरल नहीं आ सकता, इट के साथ प्लूरल नहीं आ सकता, तो इट वॉज। तो आप बोलोगे इट वॉज टर्निंग आउट रियली वेल, इट वॉज टर्निंग आउट रियली वेल, इट वॉज टर्निंग आउट रियली वेल। ठीक है। अ स्माइल अपियर्ड ऑन डैश फेस, अ स्माइल अपियर्ड ऑन डैश फेस। अब जो स्माइल उसके चेहरे पे आई, ही थॉट ऑफ इट, जैसे उसने उसका सोचा, ही थॉट ऑफ इट, जैसे एज ही थॉट ऑफ इट, जैसे उसने इसका सोचा, ठीक है, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। अब क्या बोलोगे? अब क्या रेफरेंस बोलोगे? किसके फेस पे आई बेटा? बात एक की हो रही है, ज्यादा की हो रही है? सर एक की हो रही है, तो हिज लड़का है, इट्स नहीं बेटा, लड़का वहां ही यूज हुआ है, हर वगैरह कैसे यूज कर लोगे? क्योंकि यहां पर बार बार वो ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि वो लड़का है, हर बार मेंशन किया, तो हिज फेस। ठीक है। देन ही, यहां पर भी हिंट है, देन ही डैश, देन ही अपियर्ड, अराइव्ड, रीच्ड, केम टू द कन्वर्स। फिर वो कन्वर्स के पास अपियर हुआ, अपियर हुआ तो नहीं सर, कन्वर्स के पास अराइव हुआ, रीच हुआ या आया? बेटा वो वही है, उस कमरे में है। आप जैसे विजिटर ने कमरे से बाहर गए तो आर्टिस्ट केम इन, अंदर आया, फिर वो अंदर आया, फिर वो उस कन्वर्स के पास आया भैया की। उसमें बेटा अराइव, अपियर्ड या मेरे बच्चे रीच्ड, ये नॉनसेंस हो, ये नॉनसेंस हो। तो आप बोलोगे सर वो उसके पास आया, केम टू। ठीक है। दूसरी चीज, एक और हिंट थी बेटा, टू, टू प्रेपोजिशन है मेरे बच्चे, टू प्रेपोजिशन से पहले रीच्ड, ठीक है, आ ही नहीं सकता, वैसे ही सुपरफ्लूस है, क्योंकि वो टू प्रेपोजिशन किसके साथ आएगी? केम के साथ ही आएगी। एक और हिंट है अपने पास, कम टू मी, मेरे पास आओ। अब मैं यही चीज यहां पर एक और हिंट थी, अगर आप देखना चाहे तो ये वाले बन गए। तो भैया हमारे बहुत बेहतरीन और 4 अच्छे क्लोज टेस्ट हमने और प्रैक्टिस किए, जिसमें आपकी अच्छी महानता रही, अच्छे विचार रहे। और बेटा किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज या खासकर अगर मैं बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा हमेशा आपको कहती है आप मेहनत करिए, आप प्रैक्टिस करिए, मैं उतनी ही समझ आनी स्टार्ट हो जाऊंगी। तो जो बच्चे क्लोज टेस्ट से डरा करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनका डर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी ज्यादा आप तरीके से मेहनत करते जाओगे, उतना डर आपका खुलता चला जाएगा। शायद मेरे हिसाब से क्लोज टेस्ट की ये तीसरी क्लास है। देख लो, तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा जितनी उतना कंफर्टेबल। अब मैंने आपको पहले भी बोला और एक बार मैं फिर से बोलता हूं, जब कोई बच्चा मुझसे कहता है सर मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, तो बेटा मैंने पहले भी कहा और आज अब आप उस बात को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बेटा क्लोज टेस्ट वीक नहीं होगा, पक्का या तो उस बच्चे का रीडिंग सेक्शन वीक होगा, या उस बच्चे की वोकैब सेक्शन वीक होगा, या उस बच्चे का ग्रामर सेक्शन वीक होगा। 100% उसका कोई ना कोई एक चीज कमजोर पड़ रही होगी। क्लोज टेस्ट किसी का वीक नहीं हो सकता, कोई कैसे वीक? क्लोज टेस्ट वीक का मतलब कोई इस बात की सेंस हो ही नहीं सकती कि किसी भी बच्चे का क्लोज टेस्ट वीक है। बात समझ रहे हो? हो ही नहीं सकता सर क्लोज टेस्ट वीक। वीक होगा तो उसका रीडिंग नहीं करता होगा, वो वोकैब नहीं पढ़ता होगा वो, या ग्रामर वीक हो। कोई भी एक सेक्शन वीक हुआ, आप क्लोज टेस्ट में मार खा जाएंगे, क्योंकि पेपर में वोकैब बेस्ड क्लोज टेस्ट भी आना है, ग्रामर बेस्ड भी आना है, और अपना रीडिंग सेक्शन पर भी बेस्ड आना है। कई चीजें रीडिंग पर बेस्ड चीजें चलती है। ठीक है, ये चीजें आपने समझनी, तो जरा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो। ठीक है, इसीलिए कभी भी मत बोलना मेरे बच्चे क्लोज टेस्ट वीक है, पैसेज वीक है, पैराजम्बल्स वीक है। वीक आपकी प्रैक्टिस में कमी आ, या एक और प्रैक्टिस भी ऐड कर सकते हो, या उसने प्रैक्टिस में कमी है। बेटा प्रैक्टिस क्या होता है? थोड़े से क्लोज टेस्ट बनाए और सोचता है क्लोज टेस्ट का मसीहा बन जाए। भाई क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, मतलब कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत अच्छा कमाल कर दिया। समझ आई माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है, तो उनको आप जब इनको देखोगे, जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो मजा आएगा। ठीक है भैया, डन है। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, नहीं अभी, वरना मैं बुक दिखाता आपको, प्रैक्टिस बुक। आप प्रैक्टिस बुक लेना, उससे भी आप क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन देखोगे, बताऊंगा फिर बाद में देखूंगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। आज का ये था हमारा प्यारा सा सेशन। अब अगले सेशन में मुलाकात होगी, क्लोज टेस्ट को आगे बढ़ेंगे सेट नंबर 9 से। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सेट बनाए हुए हैं,
ठीक है, मजेदार तरीके से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और यूं ही आत्मविश्वास आपका बनता चला जाएगा। नमस्कार बेटा, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। आपके लिए होमवर्क इतना ही है कि आप अपनी वोकैब याद करते रहो। आपके लिए होमवर्क इतना ही, आप अपने जीएस को इंग्लिश में पढ़ते रहो, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है, अपना चीजों को रिवाइज करते रहो। सेम क्लोज टेस्ट भी दोबारा से एक बार क्लास देख लो, जिन बच्ची की वीक है सेक्शन, फिर से कोशिश करो खुद करने की, अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा। थैंक यू, नमस्कार। हाँ जी, वोकैब होगी। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वोकैब आपकी बेटा आज 6 बजे